ये यहाँ के दुकानदार हैं और मेडिकल स्टोर है इनका, पीछे हॉस्पिटल है। क्या हाल है भाईजान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 26 साल से। 26 साल से। 26 साल में अपनी तारीख में जरा सही सही बताइएगा कि आपने इस रोड को कभी बेहतरीन हालत में देखा हो? तकरीबन अगर आप वो टाइम पीरियड लगाएं तो 1 साल या 2 साल बस उसमें, यानी कि 23 साल इसकी हालत खराब रही। इसी तरह खराब रही। ये वजह क्या है? ये अल्लाह ही जानता है। जो हर भी हुकूमत में इसको बनाया जाता है। बिल्कुल, जो भी आता है इसकी खुदाई करता है। कोई पाइप डालने आ जाता है, कोई सुई गैस के पाइप डालने आ जाता है, कभी वो नेट की तार डालने के लिए ये वो बात, और खोद के चले जाते हैं। खुदाई करते हैं और चले जाते हैं। बाद में कोई आता ही नहीं इसको बनाने के लिए। और ये हॉस्पिटल्स हैं दोनों, इधर भी हॉस्पिटल है, ये भी हॉस्पिटल है। ये ट्रैफिक का इतना ज्यादा लोड है इसके ऊपर, क्योंकि माल से जितनी ट्रैफिक उतरनी है वो सारी इधर ही जानी है याद करके। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से ये फिर वन वे वाला बड़ा मसला है। तो अभी वन वे है लेकिन लोग आ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशानी है इसकी वजह। क्या लगता है ये हम कसूर किसका? हमारा ही मुझे लगता है कि हम ही नहीं देखते। फिर मुड़ के घर में अगर पेंट कोई बंदा खराब कर जाए, हाँ जी, तो उसको पैसे देते हैं आप? बिल्कुल नहीं देने चाहिए। नहीं देने? देते ही नहीं देते ना, बिल्कुल नहीं तो देते। फिर ये भाई आपने काम खराब, ये तो उनने चाहिए ना ठेकेदारों को। क्या हाल है? अल्लाह दी रहमत। बंदा कोई काम ठीक ना करे तो उन्हें पैसे दे देने? उन्हें पैसे कितों दे देने? नहीं देने चाहिए ना? नहीं देने चाहिए। ठेकेदारों ने बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जेड़ा हुक्मरान है ना काम खराब कर देने ना, ਅਸੀਂ क्यों पैसे देने ਆ? ਵੋਟ ਵੀ टैक्स देने हैं ना, तो वो तो फड़ के ला जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਏਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਡੂ ਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ? मोटरसाइकिल वाले ਨੂੰ, रिक्शे वाले ਨੂੰ, पैदल वाले ਨੂੰ दिक्कत ਹੁੰਦੀ है। अभी जो पहले मैं आपको विजुअल्स दिखा के लाया हूँ, वो सारे के सारे वो थे जहाँ भोली मज जा नहीं सकती। भोली मज मानी कि हम, भोली मज वहाँ पहुँच नहीं सकती। वहाँ पर लिखा हुआ है ये शाहराह आम नहीं है, अगर उसे खुली आंखों से पढ़े तो लिखा हुआ है कि भोली मज यहाँ नहीं आ सकती। ये है भोली मज की शाहराह। इसलिए भोली मज को अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितने वसदी पई है, तो की करती पई है। इसकी हालत देखें आप, और यहाँ जो हम रह रहे हैं हमारी हालत देखें। ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ WhatsApp। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਡੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਰੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਆਣਾ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ नहीं इकट्ठे नहीं होते। ये भोली मज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इकट्ठे नहीं होते, लदा रहते हैं। हम पे हुक्मरानी करने का सबको शौक है, हर कोई चाहता है कि हमारा हुक्मरान बन जाए, क्या कही आते हैं खादम बन जाए। ये सड़क खराब है, आप लोग आवाज नहीं उठाते? उठाई है आवाज। अभी हमने वहीद आलम साहब से बात करके आए हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का ये पास हो गया है, तो वो अनकरीब बन जाएगी। 10 लाख में बनेगी? हाँ। सड़क जो सी आपकी खराब ही रहती है क्या? ये पाइप डले हैं उसके बाद से बनी नहीं है। बनी नहीं है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैंने जब से देखा ना, मैंने इस सड़क को हमेशा या तो काम होते हुए देखा है या खराब देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। ये कभी बनती क्यों नहीं है सही तरह? ये बनी थी, बनी गई, उन्होंने थोड़े दिन बाद फिर तोड़ दी। तोड़ के उन्होंने पाइप डाले हैं और फिर अब तक नहीं बनी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। सड़क बनी नहीं, बनाई, बना के फिर तोड़ दी, और जो चीज़ें हैं वो ऐसी चलती आ रही हैं। हम पे हुक्मरानी करने का सबको शौक है, दावेदार बड़े होते हैं। मैं ठीक कर दूंगा, इलेक्शन जब जीतना होता है ना उसके लिए दावे करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बड़ी कामयाब टीम लेके आऊँगा, मैं जो सा हूँ वो बड़े तजर्बाकार लोग लेके आऊँगा। लेकिन जब इलेक्शन जीत के आ जाते हैं फिर क्या करते हैं? ज़रा कुछ हुक्मरानों की मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं, कुछ सामान, यानी कि जो उनके वादे थे, दावे थे, और जो दावे करने के बाद वो करते हैं। एक तो होता है ना कि इलेक्शन से पहले कहते हैं, जब हुक्मरान बन जाते हैं हमारे, फिर इनकी ज़ुबान कैसे चेंज होती है और फिर इनके ख्यालात कैसे चेंज होते हैं। वो तो ये सहाफ़ी, जो सहाफ़ी है वही पहुंच सकता है ना इन तक, उसको भी पहुंचने नहीं देते। मर्जी के सहाफ़ी रखे हुए हैं जो मर्जी की बात पूछते हैं। वो तुसी आ जाओ सर, मेरे को पूछ लो कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों हटाया, मुझे क्यों गिराया, ये वाली बातें मुझसे पूछ लो। मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा था, मेरी हुकूमत कौन लेना चाहता है, वो सारी बातें पूछ लो। इसके अलावा ये मत पूछना कि आम आदमी को क्या दे सका मैं कितनी तरक्की ला सका, मैं सूबे के अंदर आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सका। ये बातें मत पूछना, ये बातें अच्छी बातें नहीं है। मुझे काम नहीं करने दिया गया और मुझसे लोगों ने हटा दिया, निकाल दिया। वो क्या बातें होती हैं ज़रा जाके सुन लें। महंगाई 3.5 साल में आसमानों से बातें करती रही और गुर्बत और बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी। लाखों लोग
बेरोजगार हो गए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा। जब हमें हुकूमत मिली, ये चोर 10 साल हुकूमत कर चुके थे, पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया था, हमें सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क का खसारा मिला, 20 अरब डॉलर का। इदारे इन्होंने तबाह कर दिए, करप्शन में मुल्क डुबा दिया, खुद ये अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, हमारे पास पैसे नहीं थे। हुक्मरान बनने का शौक सबको होता है जी बिल्कुल, लेकिन हुक्मरान बनने के बाद बुनियादी मसाइल तो हल नहीं होते। बुनियादी मसाइल इनसे हल होने वाले भी नहीं है। चाचू कितने अरसे से लाहौर में रह रहे हैं आप? मैं तकरीबन 50 साल से ज्यादा यही लाहौर में रह रहे हैं? लाहौर में पैदा सड़क पे कितना अरसा गुजारा आपने? ये आधी जिंदगी टूटी फूटी सड़क पे गुजर गई है ना? बिल्कुल। ये हमेशा बनती देखी मैंने, आधी बनती फिर टूटती फिर बनती, इस तरह ही देखी। ये रोला क्या है? बात ये है कि इसका सीवरेज सिस्टम खराब है, जब तक बुनियाद सही नहीं होगी उस वक्त तक रोड सही नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात? ये अली वो कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद खराब है और यही हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। हर रोज हर नई हुकूमत आने वाली खोद देती है, खोद के अपनी मर्जी का काम करती है और उसको काज के चली जाती है, और फिर अगले आने वाली फिर खोद देती है। ये जो बेसिकली काम है, जब तक बुनियाद से शुरू नहीं होगा उस वक्त बुनियादी काम होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा, वरना पाकिस्तान फ्लॉप है ना? बिल्कुल। ये जहाँ तक ये रोड का ताल्लुक है ना, ये बेशुमार दफा टूटा है, बेशुमार दफा बना है, बुनियाद से नहीं बना। मुल्क का यही हाल है, बुनियाद से हमारे बनेगा रोड वाला तो हाल ये है। काम होंगे।